अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। आज हम पाकिस्तान के एक और ख़ूबसूरत से शहर पेशावर में मौजूद हैं। आप पीछे देख सकते हैं बाब खैबर है, और हम जिस स्टोरी के लिए आए हैं वो एक ज़बरदस्त सा पाकिस्तानी बच्चा है। आप ये कह सकते हैं कि वो हमारी तरह नॉर्मल नहीं है, उनको मसल्स का प्रॉब्लम है, उनके मसल्स काफ़ी डैमेज और वीक है, वो हमारी तरह चलते नहीं हैं, लेकिन वो काम इतना आला और बेहतरीन कर रहे हैं। वो इस सिचुएशन में भी बच्चों को पढ़ाते हैं, वो एक उस्ताद भी हैं और साथ साथ सोशल मीडिया को भी रन करते हैं। तो आज आपकी मुलाकात करवाएंगे बिलाल साहिल से। तो मुलाकात करने के लिए बिलाल के पास चलते हैं। हाँ जी, मैं उम्मीदाबाद नंबर 2 पे पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे हम मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं बिलाल साहिल से। तो चलिए आप मेरे साथ आए। हमारे साथ बिलाल साहिल मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम भी करेंगे और उनसे बातें भी करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी, आप ठीक हो जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं कोई सवाल करने से पहले ये पूछना चाहूँगी कि इतना प्यारा जो नाम है बिलाल साहिल, की नाम किसने रखा है? असल में मेरा तो अपना नाम बिलाल है, क्योंकि अम्मी अबू ने मेरा नाम बिलाल रखा था। उसके बाद मैं जब बड़ा हो गया तो 10 साल से मैं पोइट्री करता था। अपने हिसाब से बस पोइट्री सुनता था, उसको मैं खुद लिखता था। उस टाइम मेरे हाथ काम करते थे, तो मेरा ये नाम पसंद आ गया कि मेरे नाम के साथ साहिल का नाम जोड़ दें। इसलिए कि साहिल का महीने तो आपको पता भी कि बहुत अच्छी महीने भी है, तो मुझे बस ये नाम पसंद आ गया। हर पोइट्री में, हर पेज पर मैं बिलाल के साथ साहिल का नाम लिखता था जी। बिलाल, वैसे तो हम पहले सलाम पेश करते हैं आपके पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हिम्मत की और वो हिम्मत आपको दी। आपके एक नहीं, आपने जिस तरह से बताया 2 भाई भी, और आपने ये भी बताया कि आपकी बहन के भी आगे जो बच्चे हैं इस तरह से, उनके लिए भी काफ़ी आजमाइश, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी अता फरमाए। लेकिन आपके अंदर एक और जो चीज़ है कि आपने खुद तो अपने आप को मजबूत किया ही किया। ये बच्चों को पढ़ाने वाला सिलसिला किस तरह से जुड़ा? ये असल में मेरा एक मदरसा था। मेरा जो बड़ा भाई था ना, वो कारी था, तो वो बच्चों को पढ़ाता था। तो मुझे ये कहता था कि बिलाल, आप शायर व शायरी को छोड़ दो, आज जो मेरे साथ सबक पढ़ाओ। जब वो फौत हो गया तो उन्हें मुझे वसीयत की थी कि मैं तो इन बच्चों से फ़ीस नहीं लेता। ज़्यादा लोग मैं देखें कि वो 100 रुपये लेते हैं, 200 रुपये लेते हैं। आपको ये बात बताऊँ, जब हमारे गाँव में एक मस्जिद था, तो मौलवी बार बार मुझे बताता कि यार आप पैसे लो, हमें शर्म आती है। हाँ पाँव पर ठीक है पैसे लेते हैं, आप माजूर क्यों पैसे नहीं लेते? मैंने उसको एक जवाब दिया, सिर्फ एक जवाब। मैंने उसको कहा अल्लाह ने अगर आपको सबक भेजे तो कोई पैसों पर नहीं भेजा, आप अलग रज़ा पर सबको पढ़ाओ। कल आप जिंदा नहीं रहोगे तो लोग आपको याद करेंगे। जैसे देखो ईदी को लोग हमें याद करते हैं, हमें भी कुछ याद तो करेंगे ना, कोई निशान तो हम छोड़ जाएंगे, ताकि कोई बच्चों के माँ बाप तो कहे ना कि बिलाल था, कोई उसका भाई था, वो बच्चों को अलग रज़ा पर पढ़ाता था। क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है इस फील्ड में बच्चों के अबू के साथ 100 रुपये भी नहीं होते, क्योंकि आपको पता है इस तरह हालात हैं सारे घर वालों के। तो हम फ्री सबको सबक पढ़ाते थे। उसके बाद मैंने ये सोचा, हमारा एक मदरसा था, हमारे पास 60 बच्चे थे, हम सबको फ्री हिफ्ज़ कुरान में सबक पढ़ाते तजवीज़ के तौर पर। हम जब ख़त्म करते थे खुद जलसा, उसके बाद कुरान, उसके बाद कोई शरबत हो, चाय, जो भी हमारी बात थी हम वो करते थे। उसके बाद जब वो फौत हो गया तो बस मेरा मदरसा था। तो मेरा यही मसला था कि फिर मैं एक्सरसाइज के लिए आने जाने का बहुत प्रॉब्लम। मेरी बहन के 2 बच्चे थे, वो भी माजूर थे। अभी एक 10 साल का, एक 8 साल का है, अहमद और आयान उनके नाम है। तो हमने फिर अपना गाँव में घर छोड़ दिया, यहाँ पर आ गए। कराई के मकाम पर हम रहते हैं, हमारे 14,000 कराए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ तो बच्चों को मैं सबक पढ़ाता हूँ, कायदे नमाज, दीनी किताबें सब वो हो जाए। उसके बाद मैं चले जाता हूँ, एक्सरसाइज करते हैं। तो इस इदारे के जितने डॉक्टर्स हैं, जितने हमारे स्टाफ हैं, बहुत ख्याल करते हैं हमारा, बहुत प्यार से पेश आते हैं। और फिर यहाँ पर इन लोगों के साथ जो मीडिया के काम है वो भी मैं करता हूँ। तो उसकी शेयरिंग वगैरह हो, लोगों को हम वीडियो सेंड करते हैं कि हमारे इदारे में इस तरह बच्चे आते हैं, उसको एक्सरसाइज करते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट करते हैं, बच्चों को फ्री तालीम देते हैं। उसमें ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम है, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, उसमें सिख भी हैं, सारे कम्युनिटी के हमारे पास लोग हैं। हम ये नहीं कहते कि हम मुस्लिम को अंदर ले आए, हमारा यही इरादा है कि हम सबको तालीम और तरबियत सही उसको पेशते हैं। बिलाल, सबसे पहले तो हम आपके वालिदैन को सलाम पेश करते हैं, आपकी मदर को सलाम पेश करते हैं, क्योंकि ये जिस तरह से आप
कि आपके साथ साथ आपके भाई भी थे, फिर आपकी बहन के बच्चे भी हुए हैं। अल्लाह ताला आपकी बहन के लिए भी ये जो मुश्किल है, जो आजमाइश, उसमें आसानी अता फरमाए, बच्चों को सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। लेकिन हमने आप में एक और जो चीज़ देखी है, बड़ी प्यारी खूबसूरत सी चीज़ जो देखी है कि आप टीचिंग भी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। वो किस तरह से है, बच्चों को जो पढ़ाने का जो सिलसिला है, उस हवाले से आप हमें बताएं। अभी मेरा 1 साल हो गया इस इदारे में आता हूँ डेली। यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं हमारा, लोगों को मैं सबक पढ़ाता हूँ। तो इस इदारे में मैं अपनी एक्टिविटी करता हूँ। मैं अपने 2 उंगलियों पर सारे काम लोगों के साथ करता हूँ। अपने मैं खुद बैठ भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पीछे 2 तकिया हूँ, एक तक पे मैं बैठ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ तो एक्सरसाइज भी हमारी होती है, मैं टीचिंग भी करता हूँ और के साथ जितने मीडिया के काम है वो मैं करता हूँ जी। और इस इदारे का नाम ARPD है, एसोसिएशन ऑफ डिसेबल रिहेबिलिटेशन। ये हमारे इस इदारे का नाम है और हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, ये सोशल मीडिया की हमने बात शुरू में भी की थी। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका ध्यान सोशल मीडिया की तरफ इतना ज़्यादा क्यों था, क्या वजह थी? सोशल मीडिया ही की तरफ ध्यान किस तरह से चला गया, उस हवाले से भी आप हमें बताएं ना। ये असल में मैं तो बहुत टाइम से मैं फेसबुक यूज़ करता था ना, कंटेंट खुद दिखता था। मेरे अपने पेजेस भी हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं, मैं सारे काम करता था। तो जो हमारे पेशावर के हेड हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने खुद भी उसको बताया था कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सबको एक आवाज़ बनूँ, सबके लिए काम करूँ। मैं असम्बली में, मैं यूथ असम्बली में भी यूथ MPA हूँ। इसके बाद मैं ज़कात का चेयरमैन भी वहाँ पर मुकर्रर हूँ। तो वहाँ पर मैं लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं PTI पेशावर के ऑफिशियल अकाउंट होते हैं हमारे, उसका मैं ट्विटर हेड हूँ। तो जितने हमारे ऑफिशियल वेरीफाई अकाउंट हैं उसको मैं एडिट करता हूँ। जब मुझे पेशावर के अकाउंट मिली थी तो मेरे ख्याल में 32,000 फॉलो थे उसके, 32,000। अब जो मेरे पास है मैं उसको एडिट कर रहा हूँ तो वो 44,000 के करीब पहुँच गए हैं। और मैं अपनी 2 उंगलियों पर काम कर रहा हूँ। देखो वो सारे लोग पाँव हाथ पर ठीक होते हैं पर वो इतना मेहनत नहीं करते हैं। मेरे सबको ये पैगाम है कि देखो मैं माजूर हूँ, मैं इतने काम कर सकता हूँ, तो आप क्यों हिम्मत हार रहे हैं। मैं अपने ट्विटर अकाउंट ट्वीट करता हूँ, ट्रेंडिंग में हम ट्वीट को पैनल पर लेके आते हैं, उसको रिट्वीट देते हैं। मेरे फेसबुक जो मेरे पेज है ना उसके 18,000 20,000 उसके लाइक हैं। मेरे जो अपने पेजेस हैं, इसके अलावा मैं अपने एक इदारा भी चला रहा हूँ, उसका नाम स्पेशल पीपल्स फाउंडेशन है, मैं उसका फाउंडर हूँ। मैं वहाँ पर हम माजूर अफराद के लिए व्हीलचेयर्स फ्री देते हैं। इसके अलावा मेरी यही ख्वाहिश है, लोगों की बहुत ख्वाहिश होती है कि मैं काम करूँ, मेरे बस यही ख्वाहिश है कि मेरा जो इदारा है ना वो कामयाब हो जाए, उसमें लोग मुझे सपोर्ट करें, उसमें डोनेशन हमें आ जाएँ। हम माजूरों को हम तो फ्री व्हीलचेयर दे सकते हैं क्योंकि ये व्हीलचेयर तो हमारे हाथ पाँव हैं। अब देखो ये व्हीलचेयर अगर मेरे पास ना हो तो मैं ऊपर किस तरह आऊँगा, मैं बाहर किस तरह जाऊँगा, मैं स्कूल में बच्चों को किस तरह पढ़ाऊँगा। तो मेरा यही मतलब है कि लोग हमें 100 रुपये, 200, 500, 1000, 2000 दे सकते हैं, तो हम किसी माजूर को तो फ्री व्हीलचेयर दे सकते हैं। क्योंकि उसका यही होता है, शैतान तो उसके दिल में वसवसे डालते हैं कि देखो मैं माजूर हूँ, ये लोग ठीक हैं, ये ठीक है। तो उसके बाद मेरा ये मसला है कि मैं सबको व्हीलचेयर, जो व्हीलचेयर प्रॉब्लम है तो हम उसको व्हीलचेयर दे सकते हैं, तो वो नहीं कहेगा कि मैं माजूर हूँ, क्योंकि वो बाहर जा सकते हैं, लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं, दुकान से कुछ ला सकते हैं, लोड तो कर सकते हैं। बाहर जाएगा तो उसको मतलब नहीं होगा कि मैं माजूर हूँ। तो ये हमारी काम है। इसके अलावा अभी हमारा नेक्स्ट 5 सितंबर को मेडिकल कैंप मैंने अरेंज किया है, उसमें ज़्यादातर हमारे पास डॉक्टर्स होंगे, स्पीच थेरेपिस्ट होंगे, सालों के साथ मेरे कोऑर्डिनेशन है। मैंने 2-3 न्यूज़ वालों को भी मैंने इनवाइट किया है कि आप भी आ जाएँ, आप भी हमारी एक्टिविटी को कवर करें। मेरा ये बात नहीं कि मैं मशहूर हो जाऊँ, मेरे सबको एक मोटिवेट करना है। मेरे सबको ये पैगाम है कि आपने कभी हिम्मत नहीं आनी, अगर आप ज़्यादा मायूस हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको इंसान पैदा किया। अच्छा बिलाल, आप खुद तो टीचर हैं, ऑफ कोर्स यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं रहा। आप इस इदारे से भी वाबस्ता रहे हैं, ये जो इदारा जो बच्चों के लिए काम भी कर रहा है, तो कितने अरसे से वाबस्ता रहे हैं, किस तरह से काम हो रहा है, उस हवाले से भी हमें आप बताएं ताकि हम जान सकें कि यहाँ तक बिलाल जो है वो किस तरह से पहुँचे। ये इसलिए कि मैं तो खुद भी स्पेशल पर्सन हूँ, तो सबसे पहले मैं तो यही सबको मेरा पैगाम है कि आप किसी माजूर को आप डिसेबल या इस तरह माजूर ना कहेंगे, क्योंकि वो स्पेशल पर्सन है, हम इस माशरे का हिस्सा हैं। अगर लोग हमें इग्नोर करते हैं ना तो हम खुद को लोगों के सामने ले आएंगे कि हमने, अल्लाह ने पैदा किया, आप लोगों ने नहीं पैदा किया, और अल्लाह ने वादा किया कि हम आपको रिज़्क देंगे। तो इंसान कौन होते हैं, सारे रिज़्क तो अल्लाह देते हैं आपको। तो मेरा ये पैगाम, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में हूँ, मैं माजूर हूँ, स्पेशल पर्सन, तो मुझे पता है कि माजूर और स्पेशल पर्सन के एहसास क्या होते हैं, उसके दर्द क्या होते हैं, उसको क्या ज़रूरत होती है। तो मेरे जहन में ये ख्याल है कि मैं तो बहुत चीज़ों में काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक इदारा बनाऊँ, मैं लोगों की खिदमत करूँ। मैं तो ऑलरेडी ब्लड डोनेशन में काम कर रहा हूँ। हम पेशावर में द ब्लड हीरोइज टीम में, वहाँ पर भी पेशेंट को हम ब्लड देते हैं। इसके अलावा मैं इनामुल हक फाउंडेशन में भी काम करता था।
बस मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं सब लोग के साथ खिदमत करूँ। अच्छा बिलाल, आप हमारे रियल पाकिस्तानी भी हैं। ऑफ कोर्स हमारा हमारा फ्यूचर आपसे है, और आप हमारे फ्यूचर को भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप टीचर भी हैं, आपके बच्चे स्टूडेंट्स भी हैं जो आपसे बहुत प्यार भी करते होंगे। तो आप इन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो आपसे प्यार भी करते हैं, और ये हमारा फ्यूचर है, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान का फ्यूचर इन बच्चों में किस तरह से देखते हैं आप? ये असल में जो मैं हमारे स्कूल में बच्चे हैं ना, मेरे ख्याल में 230-220 बच्चे हैं। तो मेरे सबके साथ 35 मिनट का एक पीरियड होता है। तो उसमें मैं बच्चों को कल में सुनाता हूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ाता हूँ, फिर मैं मोटिवेशन के हिसाब से उसको एक तालीम तरबियत देता हूँ, क्योंकि मैंने ख़ुद भी तालीम हासिल की। तो मैं सबको इतना मोटिवेट करता हूँ कि देखो आज आप यहाँ पर बैठे हो, कल आप भी टीचर बन जाओगे। देखो जब मैं स्कूल में आता था ना, ये जो नीचे ऑफिस है, मैं ऑफिस को बाहर से देखता हूँ कि लोग यहाँ पर अंदर क्या करते हैं। देखो अल्लाह ने आज मुझे वहाँ पर बैठा दिया, मैं वहाँ पर उस लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। तो मेरा मतलब ये है कि मैं ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करूँ कि देखो मैं डिसेबल पर्सन व्हील चेयर में आप लोगों को मैं तरबियत बातें चीज़ बता सकता हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। कल आप भी मेरे साथ इस तरह की बातें करोगे। अगर कल मैं ज़िंदा भी नहीं हूँ तो आपको यादगार तो छोड़ जाएंगे कि हमारा एक टीचर था, हमारा एक सर बिलाल था, वो सबको सबक पढ़ाते थे, एक अच्छी बातें बताते थे। वैसे आपकी इतनी गुफ्तगू सुनी है और हमें इतना फ़ख्र हो रहा है। आप माशाल्लाह जिस मदर के जो बच्चे हैं, और आपकी मदर ने आपका जितना साथ दिया, और आपने भी उन्हें मायूस नहीं किया है, आपने भी वो सारे काम किए हैं, बल्कि वो खुश हैं। वो आप आज उनका फ़ख्र है, हम सब का फ़ख्र है। तो वो क्या कहती हैं जब आपको इस तरह से काम करते हुए देखती हैं, और आप इतने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं बच्चों के लिए यहाँ वहाँ, और ख़ुद एक मिसाल बन के खड़े हो गए हैं, तो क्या कहती हैं आपकी मदर? जी, मेरी जो अम्मी है ना, वो बहुत खुश होती हैं कि देखो आप लोगों की खिदमत कर रहे हो। कभी कोई मुझे कहती है बिलाल आप इतना काम करते हो, आप थकते नहीं हो। मैंने कहा अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, तो हिम्मत दी है तो उनको आपने आजमाना पड़ेगा ना। तो बहुत खुश होती है कि लोग आप लोगों की खिदमत करते हो, यहाँ पर टीचिंग करते हो, काम करते, तो बहुत खुश होती है कि आप अभी ठीक होते तो आप हमारे साथ बैठते भी नहीं थे। तो मेरे दिल में जो बात आ जाती है तो मैं अम्मी के साथ शेयर करता हूँ कि अम्मी ये बात आज हुई थी, ये कल हुई थी। तो हम मेरे अम्मी अबू हम तीनों घर में तो हम एक दोस्त की तरह हैं, क्योंकि मेरे दिल में बात आ जाए मैं उसको बताता हूँ। और जब अम्मी अबू की आप बात मानते हो ना, तो सारे काम सारे मुश्किलें आपकी दूर हो जाती हैं, सारे आपके ठीक हो जाते हैं। तो सारे काम जब मैं करता हूँ वो बहुत खुश होती हैं। जब अभी मैंने इदारा स्टार्ट किया है तो वो कभी मुझे कहते कि बिलाल आपके हिम्मत को हम सलाम करते हैं, इतने हालात में भी आप 3-3 काम करते हो, वहाँ पर काम करते हो, यहाँ पर करते हो, अब ये आपने फाउंडेशन स्टार्ट किया है। मैंने कहा अम्मी ये सारे अल्लाह के काम है, तो अल्लाह ने मेरे जहन ठीक किए, मेरे बातें ठीक है, तो मैं लोगों की क्यों बात नहीं कर सकता। मेरा मतलब यही है ना कि मैं लोगों की आवाज़ बनूँ, माजूर की मैं आवाज़ बनूँ, उनके लिए मैं कुछ करूँ, मेरी यही ख्वाहिश। अच्छा, आपने बताया था कि आप शेर व शायरी तो करते हैं, और आपका नाम भी बिलाल साहिल जो है वो इसी शेर व शायरी की वजह से रखा गया था, या आपने पढ़ा था। तो ज़रा कुछ शेर व शायरी हो जाए बिलाल, तो क्या ही ज़बरदस्त सी बात हो जाएगी। कुछ सुनाएं आप आज हमें। जी, मुझे तो पोइट्री बचपन से बहुत पसंद। आज भी जब मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ तो इस तरह कोई पोइट्री आ जाती है, अल्लामा इकबाल की या कोई इस तरह मिर्ज़ा गालिब की हो, या हमारे पेशावर में अब्बासी यूसुफ ज़ई हो। और पेशावर में भी मैं बहुत पोइट्री करता हूँ, मैं उर्दू में करता हूँ, पश्तो में। तो वो तो पहली बात थी ना, 7-8 साल की पहली बात थी, बहुत शौक़ था। बस अभी इतने काम आ गए कि मैंने वो पोइट्री के बस छोड़ दिया है। तो अभी काम ज़्यादा हो गए ना, यहाँ पर टीचिंग करना, अपना फाउंडेशन चलाना, फिर मीडिया के काम करना, फिर 2-3 और जगह पर काम करना। तो बस मेरे यही वो था कि मैंने डायरी स्टार्ट कर ली। डायरी मैंने अपने एक छोटे से यादगार उसमें पेश कर लिए कि मेरा नाम क्या था, मैंने क्या किया है, मैं डिसेबल किस तरह हो गया। अब मेरा मतलब ये ना कि मैं ऑफिशियल मीडिया में क्यों आ गया, मेरा कोई शौक़ नहीं था, मगर मैंने सोचा देखो सारे लोग ठीक काम कर रहे हैं, मैं डिसेबल हूँ, मगर मैं इस फील्ड में आ गया ना, तो मैं डिसेबल के लिए सारे काम करूँगा। जो उनकी मुश्किलात है ना, तो मैं उनकी एक वॉइस वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा, कोई कंटेंट लिखूँगा, मैं उसको आगे हमारी जो ऑफिशियल मीडिया की टीम है मैं वहाँ पर शेयर करूँगा कि आइए नु कि आप मेहनत करें, इनके लिए आप आवाज़ बने। आप इस दिन में एक वीडियो क्लिप किसी ने रिकॉर्ड की थी कि देखो BRT वाले सारे वो रैम ख़राब कर रहे हैं माजूरी के लिए। तो जब मैंने वो वीडियो देख ली, मैंने उसके लिंक कॉपी की, मैंने मीडिया की टीम में शेयर कर दी कि हम सब के लिए काम करते, ये क्या है। मैं तो सबसे डरता नहीं, मैं सारे सीधे बात करता हूँ लोगों के साथ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे शऊर दिया है कि आप अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करोगे। तो मैंने मैसेज किया क्या हो रहा है, तो किसी ने कहा कि यार यहाँ पर लिफ्ट बना रहे हैं। तो मैं वापस ही फेसबुक पर चला गया, मैंने वहाँ पर उसको जवाब दिया है कि आप कह रहे हैं कि रैम ख़राब की, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो किसी के काम ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ज़ुबान दी है, मुझे जहन दिए, दिमाग दिए हैं, तो मैं सब के लिए आवाज़ बुलंद करूँगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप माजूर के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे।
अगर मैं इग्नोर करूँगा तो गलत बात है ना। मैंने जितनी आपकी गुफ्तगू सुनी है ना बिलाल, आपने डिसेबल बच्चों के हवाले से बहुत काम भी कर रहे हैं, और क्योंकि आप इस चीज़ से गुज़र भी चुके हैं, गुज़र रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में डिसेबल बच्चों का फ्यूचर उस तरह से है? अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो सोसाइटी है, अगर उस पर तवज्जो, भरपूर तरीके से तवज्जो और काम करे, तो कितने बिलाल फिर हो सकते हैं और बाकी उनका फिर फ्यूचर बेहतर हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल हैं, क्योंकि वो ने तालीम हासिल की। आज मैं बताऊँ तो बहुत से इस तरह डिसेबल अफराद हैं ना कि उन्होंने बहुत तालीम हासिल की और उनकी कोई नौकरी या कोई काम नहीं है, क्योंकि उनको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, उसको कोई आगे नहीं रह सकता। यहाँ पर एक मेरा दोस्त है, उसका हुबैब नाम है, तो मैं उसके साथ मिला तो मैंने उसको बताया कि हुबैब, आप इतने देखो आते काम करते हो, ग्राफिक बनाते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, आप डिसेबल हो, तो आप क्यों आगे नहीं जाते यार? वो उसे मेहनत हिम्मत नहीं थी ना। मैंने उसके अंदर हिम्मत लाया, उसको मैं आगे लेके चले गया। मैंने अपने फाउंडेशन में और उसको इस द ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैंने वक्त दिया है कि हमारे साथ काम करोगे तो मैं आपको आगे लेके जाऊँगा। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपको मशहूर करूँ, मतलब कि आपको मैं मोटिवेट करूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं तो कुछ कर सकता हूँ। आज हमारे साथ फाउंडेशन में वो काम कर रहा है, तो मेरे बात करने का मतलब यही है कि हम लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने तालीम हासिल की और उनकी कोई मोटिवेट करने का कोई है नहीं कि उसको घर से कोई बाहर लेकर आए, उसको कुछ सिखाएँ कि आ जाओ कुछ सीख लो। अब मेरा ये एक अवेयरनेस में स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी यही बात है ना कि मैं सारे डिसेबल को मोटिवेट करूँ जितने घर में हैं। हमने बात की यहाँ, जैसे से आपने भी डिसेबल बच्चों के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, हम यहाँ एजुकेशन पे भी बात करेंगे। इन्हीं बच्चों के मतलब जैसे से आपने ग्रेड 5 तक आपने पढ़ा हुआ भी है और आपने कहा कि हुनर होना चाहिए। आप क्या समझते हैं बिलाल, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हों, स्पेशल चिल्ड्रन, कोई भी हो, उस हवाले से ऐसे बच्चों के लिए एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है और उस पर क्या काम किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल हैं, और हमारा मतलब यही नहीं कि हम उनको आगे लेके आना है, और ज़्यादातर एजुकेशन है बहुत लोगों के लिए, और हुकूमत भी उसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो भी हेल्प करें, हम खुद भी करेंगे। मगर बात ये सी ना कि अकेले कोई काम नहीं हो सकता। अगर वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगी, आप यहाँ से हिम्मत करोगे, तो सारे काम आपके आसान होंगे। मतलब ये नहीं कि सारे आपको वो सपोर्ट देंगे तो आप बस वो काम करेंगे। आप में हिम्मत हो तो सारे काम आप खुद कर सकते हो। देखो अब मैंने इतनी तालीम नहीं की, मैं फिर भी काम कर रहा हूँ। हमने इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है आपके साथ, बिलाल साहिल के साथ, और बिलाल, हम चाहेंगे कि हमारी जो नाजरीन हैं, आपको देख रहे हैं, मैं तो चाहूँगी कि ये जो नॉर्मल लोग हैं और हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, जिन्होंने बहुत कुछ करना है, उनके लिए आज आप कुछ कहें, हमारी नाजरीन के लिए कुछ ऐसा पैगाम, ताकि वो जो आप हमारे जो रियल पाकिस्तानी हैं, जो स्पेशल लोग हैं, उनके लिए करें। तो आज का पैगाम के हवाले से आप क्या कहना चाहें? जी मेरा तो ये पैगाम सब के लिए है, और ख़ुसूसी जो लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग माजूर अफराद को, इस तरह लोगों को इग्नोर करते हैं। देखो आपने देखा होगा कि इस तरह चौक में, सड़कों पर लोग आ जाते हैं भीख मांगने, तो लोग तो 10-15 देते हैं, तो डेली तो वो उसको नहीं दे सकते हैं। तो मेरा यही सबका पैगाम है कि आप माजूर अफराद को अपने करीब ले आओ, उसको दिल के करीब करो, क्योंकि ये भी अल्लाह के बंदे हैं, और अल्लाह ने इसको आजमाइश में डाला है, तो आप तो इसमें ना डालें, आप इसको प्यार से पेश आएँ, ताकि इनको कभी ये पता ना चले कि मैं माजूर हूँ। तो मेरा सबके लिए पैगाम है कि जितने आसपास आपके लोगों के साथ माजूर बंदे हैं, यतीम गरीब हैं, ये नहीं कि माजूर हों, सब के लिए आप अलग रज़ा के लिए काम करें। देखो जो अलग रज़ा पर काम करेंगे ना, तो उसमें खैर और बरकत होगी। जी बेशक बिलाल, और थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, और मुझे मैंने यहाँ आज आपसे बहुत कुछ सीखा है, और मैं कुछ अपनी नाज़रीन से भी कहना चाहूँगी। ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी बिलाल साहिल, और इनका जो कहना ये था कि ये जो